हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेहताब आलम और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल ग्रामर विद समानी। दोस्तों आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन के। जो सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उस तरीके के वाले वाक्य को हम आज यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड टाइप का आप सोच रहे होंगे क्या होता है। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या इस तरीके के वाक्य जब यूज होते हैं वाक्य के मध्य में तो उसे हम सेकेंड टाइप यानी WH टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड टाइप WH टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं एक आध एग्जाम्पल। हाँ दोस्तों, जब इसे हम सॉल्व करते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को तो सबसे पहले हम जब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या इस वाले वाक्य की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हम दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि होगा तो। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का ही प्रयोग होता है। तो पहले हम कब, कहाँ, क्यों, कैसे यानी कि वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट इस तरीके की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, फिर हैड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर पूरी प्रक्रिया ज्यों की त्यों जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं एक आध एग्जांपल लेकर ताकि आपकी समस्याएं एकदम क्रिस्टल क्लियर सॉल्व हो जाएं। देखते हैं, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। क्यों नहीं आया था। कोई पूछ रहा है किसी से कि तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। मुकेश जाने मैं क्या जानूं यार। तुम्हारे यहाँ सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। अब देखते हैं कि दो चीजें घटनाएं हो रही हैं। एक मुकेश सो रहा है, सोने वाला है, मुकेश का सोना पाया जा रहा है और यहाँ मुकेश का आना पाया जा रहा है। दो घटनाएं एक साथ हो रही है लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम हमेशा तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। देखिए वाक्य के मध्य में क्यों आ रहा है, क्या पहले से नहीं है, बीच में आ रहा है ना, क्यों नहीं सोया था। तब हम इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, व्हाई। क्यों की इंग्लिश क्या आएगी, व्हाई। व्हाई व्हाई क्यों, मुकेश के लिए व्हाई हैड, तुम्हारे सोने से पहले ना, व्हाई हैड मुकेश नॉट कम हियर। व्हाई हैड मुकेश नॉट, क्यों नहीं आया था। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। मुकेश तुम्हारे सोने से, तुम्हारे व्हाई हैड मुकेश नॉट कम हियर। कम होता है ना, थर्ड फॉर्म भी कम ही रहेगा। व्हाई हैड मुकेश नॉट कम हियर। सोने से पहले बिफोर यू स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। बिफोर यू स्लेप्ट। वाई हैड मुकेश नॉट, वाई पहले कब क्यों कहाँ की इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब ये है, मुकेश सब्जेक्ट हो गया। अच्छा नहीं आया, वाई नॉट नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग हो गया। कम हेयर बिफोर यू स्लेप्ट। एक आध और एग्जांपल लेंगे दोस्तों ताकि ये चीजें। अच्छा दोस्तों इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस है, सिर्फ इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है। ये प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं वाला भी सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य भी है। तो इस तरीके के वाक्य को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं हटा दे तो नॉट यहाँ नहीं, अगर देखो तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों आया था तो ये नहीं हटा देंगे तो यहाँ नॉट भी हट जाएगा तो सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन
यहाँ से एक तीर और दो निशाने लगा रहे हैं दोस्तों, ऐसे ना समझिएगा हमको। यहाँ हम नॉट लगा के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाले दोनों वाक्य एक साथ हल कर रहे हैं। एक देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और, कि तुम्हारे सोने के पश्चात मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था। क्या है? तुम्हारे सोने के पश्चात, पश्चात बोले तो बाद में, तुम्हारे सोने के पश्चात मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था। क्यों नहीं चला गया था, चला गया था, वाई। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, तुम्हारे सोने के पश्चात, एक चीज यहाँ हो रही है, तुम्हारे सोने के पश्चात मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था। क्यों नहीं चला गया था, पश्चात यानी आफ्टर, इसके बाद दो वाक्य हो रही है। एक पहले घटना हो रही है, तुम्हारे सोने के पश्चात मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था। जब तुम सो गए तब मुकेश क्यों नहीं गया, क्यों रुक गया वो। तो दूसरी घटना, एक घटना पहले हो रही है, दूसरी घटना बाद में हो रही है। यानी कि तुम्हारे जाने के बाद, सोने के बाद, पहले तुम सो गए फिर मुकेश को जाना चाहिए था। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता तो क्यों नहीं होता और नहीं होता, ये दोनों चीजें नहीं होती तो तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से चला गया। अब अगर इसको गया तो बाद वाली घटना क्या हुई, मुकेश का जाना हुआ ना, तो यहाँ मुकेश क्या रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, और ये तुम्हारा सोना पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम पास्ट इंडिफिनिट के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जब अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग होता है। तो डिड मुकेश नॉट, तुम्हारे सोने के पश्चात डिड मुकेश नॉट गो अवे। अब दोस्तों आप ये भी पूछ सकते हैं कि गो क्यों लगाए हो, पूछना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर पूछें, ये गो क्यों लगाया गया है। हमें तो वेंट भी लगा सकते थे, गॉन भी लगा सकते थे, अभी तक हम गॉन लगा रहे थे, गो क्यों लगाया, क्योंकि डिड लगा हुआ है और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वाई मुकेश न डिड मुकेश नॉट गो अवे फ्रॉम हियर, कहाँ, यहां से है ना, तो फ्रॉम हियर। डिड मुकेश नॉट गो अवे फ्रॉम हियर आफ्टर, क्या रहेगा दोस्तों, आफ्टर पश्चात है ना, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, क्या, स्लेप्ट, ये रहेगा दोस्तों, ये आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, ये क्वेश्चन मार्क हमारा हो गया। डिड मुकेश नॉट गो अवे फ्रॉम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हैड है, इसमें थर्ड फॉर्म का पास्ट परफेक्ट टेंस के में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए स्लेप्ट हो रहा है, सोना पाया जा रहा है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा दोस्तों। यदि आपको कोई भी इससे संबंधित समस्या हो प्लीज हमें कमेंट कर जरूर पूछें, शर्माएं नहीं, हेसिटेट ना करें, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं वो बरकरार ना रहें, उसे हम जवाब देकर जरूर सुलझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप दोस्तों पढ़ते रहें, अपने आप को निखारते रहें, और जो चीज़ें ना समझ में आए जरूर हमें कमेंट कर जरूर पूछें दोस्तों, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, सी यू अगेन।